ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर नवरात्रि के दौरान जौ किस प्रकार उगते हैं तो उसमें किस प्रकार की अशुभता आती है या किस प्रकार की शुभता होती है, जिससे हमें साल भर हानि या लाभ हो सकता है। नवरात्रि के प्रथम दिन हम कलश स्थापना करते हैं। साथ ही मिट्टी के बर्तन में जौ बोए जाते हैं। मान्यता है कि जौ की उपज यानी कि ये कितनी तेज़ी से अगर बढ़ रही है तो इससे साल भर में जो भी शुभ या अशुभ संकेत हैं उनके बारे में पता चल जाता है। यदि जौ बोने के बाद जौ नहीं ढंग से उग पाते तो यह अशुभ संकेत माना जाता है और इसका आगे आने वाले वक्त में आपकी आर्थिक समस्या या किसी भी परेशानी से जुड़ाव देखा जा सकता है। अगर हम बात करें, अब की बार शारदीय नवरात्रियों की शुरुआत 7 अक्टूबर से हो चुकी है। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना के साथ पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। उसके बाद भगवान की यानी माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा पाठ करी जाती है। अगर हम एक हिंदू धर्म के हिसाब से देखें तो नवरात्रि में सृष्टि की शुरुआत से सबसे पहली फसल जौ की ही थी। जौ को पूर्ण फसल भी कही जाती है। जौ बोने का मुख्य कारण है कि अन्न ब्रह्मा है, इसीलिए अन्न का सम्मान हमें करना चाहिए। नवरात्रि की पूजा में केवल जौ बोने का ही महत्व नहीं है, बल्कि यह कितनी तेजी के साथ बढ़ते हैं यह भी अहम होता है। 9 दिनों में जौ कितनी तेजी से उगते हैं या नहीं उगते, इसके बढ़ने की गति कितनी रहती है, ये सभी बातें हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह भविष्य में आगे आने वाली घटनाओं के बारे में हमें संकेत देता है। यदि जौ बोए हैं और वो किसी कारण से उग नहीं पा रहे तो ये संकेत देते हैं कि आगे आने वाला जो हमारा समय है उसमें हमें धन हानि हो सकती है या स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होगी। यदि बोने के 3 दिन में जौ उगने लग जाते हैं और 6 दिन में अच्छी और हरी हो जाती है तो ये शुभ है और संकेत देते हैं कि आगे आने वाला जो साल है उसमें आपको धन लाभ होगा। अगर विवाह रुका हुआ है तो विवाह का योग बनेगा। साथ ही विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होगी, आर्थिक तरक्की होगी। यह सारी चीज़ें हम इस चीज़ से देख सकते हैं। वहीं जब जौ उग रहे होते हैं उसकी जड़ों के पास आपको सफ़ेदी दिखाई देती है, यानी यह लाइट ग्रीन कलर में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ये संकेत देता है कि शुरुआती साल कष्ट में रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन की परेशानियां कम होती चली जाएंगी। 7वें और 8वें दिन जौ उगकर नीचे की ओर झुकने लगती है तो ये दर्शाता है कि शुरुआती साल अच्छा रहेगा आपका, लेकिन आगे आने वाला जो समय है उसमें आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत आ सकती है। अगर जो रंग के एक एक तरीके से काले रंग के टेढ़े मेढ़े उग जाते हैं तो ये बहुत अशुभ संकेत होता है, जिससे धन हानि तो होती ही है और साथ ही यह संकेत देता है कि आगे आने वाला वक्त अच्छा नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।